शेख इब्ने तैमिया ने अपने किताब में लिखा है, अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है, सबको पता चलता है। अच्छे खासे लोग भी बोल पड़ते हैं कि दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। सूरज से दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि दिन निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है। गौसे पाक की करामात ऐसी हैं जैसे सूरज निकला हुआ है। मेरे अजीजों, एक साहब हैं, अब हमारी मोहब्बत किस बात से होनी चाहिए? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी मोहब्बत इसलिए भी है, कई औलिया इकराम ने ये बातें लिखी भी हैं। फरमाते हैं उनके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद भी हैं, वो तकरीबन 14 ऊंटों पर शक्कर के थैले लेकर के सफर कर रहे थे, सामान्य तिजारत लेकर जा रहे थे। रात को एक जंगल में उन्होंने पड़ाव किया और रात वहां गुजारी। तो जैसी ही रात गुजारी, खतरनाक जंगल था, उनके 4 ऊंट सामान समेत गायब हो गए और भारी उनका नुकसान था, बड़ा सामान था उसमें। वो सुबह गमगीन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अब काफिला भी चल पड़ा, मैं अपने ऊंटों को ढूंढूं तो इस खौफनाक जंगल में कहां ढूंढूंगा। उन्होंने कहा, मुझे मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जब कभी तू मुसीबत में आए तो मुझे पुकारना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ये किताब बहजतुल असरार शरीफ में भी मौजूद रिवायत में बयान कर रहा हूं, लफ्ज़ी नहीं कर रहा। कहते मैं वहीं से पुकारना शुरू किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मैं अभी पुकार ही रहा था, सामने पहाड़ की तरफ एक बुजुर्ग मुझे नजर आए सफेद लिबास में। वो मुझे अपनी तरफ बुलाते रहे, इधर आओ इधर आओ। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो वहां देखा पहाड़ के नीचे मेरे 4 ऊंट चल रहे थे। मैंने 4 ऊंटों को अपने साथ ले लिया और फिर उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आया था, तो वो थे ही नहीं। मैं अपने ऊंटों को लेकर तिजारत में गया, सामान बेचा, उसके बाद फिर बगदाद आया अपने मुर्शिद से मिलने के लिए। तो गौसे पाक ने फरमाया, तेरे 4 ऊंट सही सलामत तो हमने दिला दिए थे। ये गौसे पाक का मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो मदद को पहुंचते हैं, बल्कि ये भी फरमाया, मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर उसका सतर खुल जाए, अगर वो मुझे पुकारे दिल से, तो मैं उसकी वहीं से सतर पोशी करूंगा, मैं उसके सतर को छुपाऊंगा। ये निस्बतों की बात है। यकीन तुम्हारा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, इस यकीन की बात है। वहां गौसे पाक के खलीफा है, उनके मजार के पीछे ही, उनका मजार हमेशा पानी में रहता है। अबू खमरा उनको कहते हैं। शेख मोहम्मद अल मुत्तकी अल हिंदी, हिंदुस्तान से जो गौसे पाक के जाते थे मुलाकात करने के लिए, उनकी तरबियत के लिए वो रहते थे। उनकी एक रिवायत है, हिंद से कुछ लोग गए थे गौसे पाक से मिल करके वो वापस आ रहे थे कश्ती में आ रहे थे, तो समंदर में बीच समंदर में पहुंची तो कश्ती फट गई, पानी अंदर आने लगा, डूबने के करीब आ गई। ये चीखने लगे, पुकारने लगे, और उसी वक्त वो सारे मुरीद कहते, हिंद से जो गए हुए थे, कहते हैं अचानक हमारी कश्ती में एक काले रंग की चादर ओढ़े हुए बुजुर्ग आए। उनके हाथ में एक बड़ी सी सुई थी, धागा था। वो जल्दी जल्दी हमारी कश्ती को जहां जहां से फटी थी सीलने लगे और सिल करके पानी पूरा बाहर किया। हम तो डरे हुए थे, डूबने के इंतजार में बैठे हुए थे। कश्ती फिर अपने मकाम पर सही सलामत चलने लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अचानक वो बुजुर्ग जो आए थे, हमने पूछा कि आप हमारे साथ सफर में हैं या कौन है? उन्होंने चादर हटाई तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। फरमाया, तुम मेरे मुरीद हो, मुझे पुकारा, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। अजीजा निगरानी, 1-2 नहीं, बहुत सारी करामात किताबों में रिवायतन लिखी हुई है, और 1-2 नहीं, कई तवातुर के साथ ये रिवायतें मौजूद हैं। इसलिए बारगाह गौसियत माब में हम इतना ही कहते हैं जो आला हजरत ने कहा था, ऐ गौस सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह करीम इसी निस्बत पर जिंदा रखे और इसी निस्बत पर हमारा खात्मा अता फरमाए। इसीलिए मैं वही दुआ करता हूं जो जमील कादरी रज़वी ने किया था, आला हजरत के मुरीद, सच्चे मुरीद। उन्होंने कहा था, अजीजों